सर्दियों में खाए जाने वाली चटपटा सा चाट बनाएंगे जिसको हम किम भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार बनता है। सर्दियों की धूप में बैठ के किम का चाट खाने में अलग ही मजा आता है। तो दोस्तों, किम बनाने के लिए ना मैंने 3 किम का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ताजे हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। सबसे पहले जो जो हमने चीजें किम्ब बनाने में यूज करनी है वो तैयार कर लेते हैं। किम्ब की जो कटिंग है वो सबसे एंड में करेंगे। सारा कुछ तैयार होने के बाद ही हम किम्ब की कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे किम्ब जल्दी कड़वा भी नहीं होगा। किम्ब का चटपटा सा चाट बनाने के लिए ना मैंने ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है। 2 कप भर के मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है। इसकी जड़ काट लेंगे और बाकी हरे धनिया को अच्छी तरह से ना धो लेंगे। इसी तरह से 1 कप भर के पुदीना लिया है। पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह से ना धो लेंगे। हरे धनिया की मात्रा ज्यादा रखनी है पुदीने से। 1 से 2 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। चीनी और नमक भी ले लेंगे। इससे जो किम्ब का टेस्ट है वो बैलेंस होगा। किम्ब को कोयले की धुनी लगाने के लिए मैंने कोयले का इस्तेमाल किया है। कोयला आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल भी लिया है। अब हरे धनिये, पुदीने और हरी मिर्चों को धोने के बाद एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। एक साफ मिक्सी के जार में मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं। साथ में पुदीना और धनिया भी डाल दिया है। पुदीना धनिया डालने के बाद अब जो चीनी मैंने ली थी वो इसमें डाल लेते हैं। सारी की सारी चीनी डाल लेंगे इसमें। और साथ में अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। अभी मैंने इसमें ना थोड़ा नमक डाला है, अगर लगेगा तो बाद में भी नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्सी में 1 से 2 बारी चर्न करेंगे। धनिया पुदीने का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसी मिक्सी के जार को अच्छी तरह से कवर करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। उसके ऊपर लोहे की एक जाली रख लेते हैं। तो लोहे की जाली के ऊपर अब हम कोयले को सेकेंगे। तो कोयले को सेक लेते हैं। तो कोयले को सेकने के लिए हम चिमटे का इस्तेमाल करेंगे और इसको आस्ता आस्ता अच्छी तरह से सेकेंगे और इसको स्लो आंच में सेकने के लिए रख देते हैं। स्लो आंच करके कोयले को सेक लेते हैं। तब तक सारे किम्ब काट लेते हैं और उनके छिलके भी उतार लेते हैं। किम्ब की जो स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए थोड़े तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले सेंटर में से ना किम्ब को काटेंगे। तो ये देखिए, मैंने किम्ब को ना काट लिया है और ये कितना फ्रेश नजर आ रहा है। तो इसी तरह से बाकी किम्ब भी काट लेंगे। किम्ब का जो रस होता है वो बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है। इसी तरह से बाकी किम्ब को भी बीच में से ना काट लेंगे। किम्ब बहुत ही ज्यादा तेज खट्टा होता है, तो इसका खट्टापन कम करने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा सा ना निचोड़ लेंगे। तो एक खुले से बर्तन में इनके रस को थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेंगे। तो इसी तरह से सारे जो किम्ब हमने काट के रखे हैं उनका रस हल्का हल्का निकाल लेते हैं। तो सारे किम्ब का हमने रस निकाल लिया है और ये जो रस है इसका हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है। तो इसको हम फेंक देंगे। सारे किम्ब में से थोड़ा थोड़ा रस निकालने के बाद अब किम्ब का छिलका तेज धार वाले चाकू से उतार लेते हैं। हल्का हल्का इसका छिलका ऊपर ऊपर से उतारेंगे। चाकू जो है वो थोड़ा तेज धार वाला ही होना चाहिए, क्योंकि किम्ब की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो इसी तरह से सारे किम्ब के छिलके उतार लेते हैं। किम्ब में नेचुरल खट्टापन बहुत ही तेज होता है, इसलिए जब भी किम्ब की रेसिपी बनाएं तो उसमें चीनी की जो मात्रा है वो आप अच्छी रखें, कम ना डालें। चीनी डालने से किम्ब का खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इस तरह से सारे किम्ब के छिलके उतार के रख लेते हैं। सारे किम्ब के छिलके मैंने उतार लिए हैं। तो अब इनके ना पीसीस कर लेते हैं। अब किम्ब के छोटे छोटे पीसीस कर लेते हैं। जितना भी साइज आपको किम्ब खाने में अच्छा लगे उतना पीस आप रख लें। जैसे कि मैंने ये इतना पीस कर लिए हैं इसके। तो इसी तरह से सारे किम्ब के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। जब भी किम्ब बनाएं तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि पहले आपने ना किम्ब में डालने वाली जो चीजें हैं उसका मसाला तैयार कर लेना है और उसके बाद ही आपने किम्ब को काटना है। सबसे एंड में ही किम्ब को आप काटें ताकि किम्ब जल्दी कड़वा ना हो। तो ये देखिए, मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं। सारा किम्ब काटने के बाद मैंने इसको साफ शीशे के बाउल में डाल लिया है। अब मैंने दूसरे शीशे के बाउल में जो पहले से मिक्सी में मिक्सचर बना के रखा है पुदीने और धनिया का, जिसमें हमने चीनी भी डाली है, नमक भी डाला है और हरी मिर्ची भी डाली है, वो सारा मिक्सचर बाहर निकाल लिया है मिक्सी के जार से। और उसमें अब हम सारा किम्ब डाल लेते हैं
जो हमने पहले से किम्ब काट के रखा है वो मिक्स कर लेते हैं और हाथों की मदद से मसाले को किम्ब के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है वो पूरे किम्ब में आ जाए। सारा मसाला अच्छी तरह से किम्ब में कोट हो चुका है, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। किम्ब खाने का जो असली स्वाद है वो कोयले की धुनी से ही आता है, तो जो कोयले हमने पहले से गर्म करके रखे हैं तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने कटोरी में जो थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है वो अब हम किम्ब के सेंटर में रख देंगे। तो जो गरम गरम कोयले हैं वो इस कटोरी में हम डाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये कोयले इस कटोरी में डाले तो इसमें से धुआं आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको ना कवर करेंगे ताकि कोयले का जो फ्लेवर है वो सारे किम्ब में आ जाए। तो कोयले का फ्लेवर अच्छी तरह से पूरे किम्ब में आए उसके लिए मैंने इसको थाली से 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर किया। तो 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कोयले का फ्लेवर किम्ब में आ चुका है। इस कटोरी को बाहर निकाल लेंगे, सारे किम्ब को एक बारी फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही टेस्टी किम्ब हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही चटपटा मजेदार सा किम्ब बनके तैयार हो गया है। इसको फ्रूट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ना केला डाल रही हूँ, केला डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें एप्पल्स भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको ये मजेदार सी किम्ब की रेसिपी कैसी लगी जरूर से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो आपका अपना चैनल दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।